हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दिस इज़ योर विशाल सर। गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी है। किसी भी वक्त आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि सभी साइड से हर चीज़ें, हर हवाएं, हर चीज़ें आपके पक्ष में हैं, आपके फेवर में हैं। गाइस, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको रहना है, सो डैट कि आप सारी चीज़ों को जान सकें। कहीं पर भी वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको हर चीज़, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम या कह लीजिए जेई, नीट या फिर यूएसजीसी, एनी एग्जाम्स रिगार्डिंग वी विल गिव ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। गाइज, आगे बढ़े इससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि कोई भी लाइव सेशन मिस नहीं हो आपसे। गाइज, फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि काफ़ी बड़े अपडेट्स आ चुके हैं हमारे पास में, और पूरी सोशल मीडिया पे एक कैंपेन से रन हो गई है। और इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट कैंपेन जो रन हो रहा है वो हो रहा है हमारे जो मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर पोखरियाल, उनके इस्तीफे की भी मांग शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये ट्रेंड कर रहा है। वाई? बिकॉज ही इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीबडी। जिद पर हैं कि हमें एग्ज़ाम्स लेना है, चाहे वो नीट की बात हो या जेई की बात हो या सीबीएसई या यूजीसी, व्हाटएवर। गाइज, बहुत अच्छी खबरें हैं, ठीक है? आप लोग सबको देखिएगा और समझते जाइएगा। पहले मैं शुरुआत करता हूं इस खबर से जहां पे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है। अब प्राइम मिनिस्टर को लेटर जो लिखा है वो हम शुरुआत करते हैं। अलख आलोक श्रीवास्तव, ये एडवोकेट हैं और इन्होंने पीएम को लेटर लिखा है रिगार्डिंग कि भाई आप एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं करवाइए, ठीक है? अभी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने अपने लेटर में पीएम से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दीजिए। एग्ज़ाम्स लेने का कंडीशन इस वक्त किसी भी हालत पे नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ केसेस जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं 69,000 अबव पर डे। अभी का ये समय है। उन्होंने ये भी चीज़ का मेंशन किया है कि भाई कई सारे राज्य ऐसे हैं, स्टेट्स ऐसे हैं जहां बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, वहां किसी भी हालत में जो बेसिक नीड्स होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी ठीक तरह से अवेलेबल नहीं है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखने जाएगा कैसे? कई बच्चों का एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम लिया जाता है तो कई बच्चों का एग्ज़ाम छूट सकता है, ठीक है? तो वो कैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं, इस पे बैठने की ज़रूरत है। अब मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो राज्यसभा सदस्य जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी और विवेक तनखा, इन्होंने केंद्र सरकार को भी लेटर लिखा है और डिमांड किया है गाइज आपके फेवर में, आप सभी के फेवर में, कि एग्ज़ाम जो है वो रद्द करवाई जाए। क्योंकि अगर हम इन्होंने पूरे डिस्क्राइब करके लिखा है कि अगर जेई के एग्ज़ाम की बात कर दी जाए जो 6 दिनों से अधिक चलेगा, ठीक है? जो नीट का एग्ज़ाम है वो 13 सितंबर को ये है। अब इसके अलावा साथ ही साथ में मैं आपको बड़ी खबरें फटाफट आपको बताता हूँ कि चिराग पासवान हो गए, देन तेजस्वी यादव, द फेमस क्रिकेटर हरभजन सिंह, सो मेनी आर देयर। राहुल गांधी भी इसमें आ चुके हैं शामिल। उन्होंने भी केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है, पीएम से रिक्वेस्ट किया है कि भाई अभी एग्जाम्स जो हैं वो लेने के कंडीशंस नहीं है, स्टूडेंट्स के मन की बात सुननी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए उस बात को सुनते हुए ये एग्ज़ाम्स जो हैं इसको किसी भी हालत में, जहाँ तक जेई और नीट की बात है, यूजीसी की बात है, तो उसको पोस्टपोन किया जाए। जहां तक कंपार्टमेंट एग्जाम्स की बात है उसको पूरी तरह से कैंसिल किया जाए और बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाए। तो गाइज, किसी भी वक्त में आपके पास में ये खबर आ सकती है कि भाई एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए। आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम फॉर्म आपने भर लिया कंपार्टमेंट का, या कंपार्टमेंट का जो डेट है वो कहीं निकल ना जाए, सीबीएसई हड़बड़ी में निकाल ना दे। मैं आपको देखो इस बात के लिए एकदम एश्योर कर देता हूँ कि ये चीज़ें
बेमानी है। वाई, जैसे कि मणिपुर के केस में हुआ था कि वहां पर भी कंपार्टमेंट के फॉर्म भराए गए थे, लेकिन अचानक से गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कंपार्टमेंट एग्जाम कैंसिल और बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर के सबको पास कर दिया गया। कुछ ऐसा शायद हो सकता है सीबीएसई के भी केस में, क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने एग्जाम की डेट भी नहीं निकाले हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा है कि आप जो पीआईएल है उसको खारिज किया, लेकिन यह कहीं से नहीं कहा कि ये सीबीएसई एग्जाम लेना ही लेना है उसके लिए, बल्कि उन्होंने जो एडवोकेट है उनको ये वकील को ये कहा है कि भाई आप सीबीएसई को चैलेंज कीजिए। चैलेंज करने देने का मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझ रहे हैं कि मामला आपके फेवर का है, स्टूडेंट्स के फेवर का है। तो गाइज यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है किसी भी वक्त। आपको मैं बता दूं कि यूट्यूबर्स, फेमस यूट्यूबर्स जो हैं, बहुत सारे लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इस मुहिम में, इस कैंपेन में आपके साथ आ चुके हैं। हम आपके साथ हैं। आशीष चंचलानी, बीबी वाइन्स, अमित बदाना, कैरी मिनाटी, फ्लाइंग बीस्ट, सो मेनी नंबर्स, बहुत 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 बड़ी संख्या है। बहुत सारे एमपीज, एमएलएज आपके अब फेवर में आते जा रहे हैं। मतलब आप जो अकेले चलना शुरू किए थे, अब आप अकेले नहीं हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो नेताएं हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, वो अब आपके फेवर में आते जा रहे हैं। पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट दाखिल कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि एग्जाम छूट जाए लेकिन बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, वो टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों के टॉप प्रायोरिटी को देखेंगे। और अगर मैं आपको बता दूं कि 17% गिरावट देखी गई है रजिस्ट्रेशन में, अगर हम जेईई नीट की बात करें तो गाइज ये शो करता है कि लोग हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो कि देना भी चाहिए। गाइज किसी भी वक्त, मेरे हिसाब से किसी भी वक्त ये चीजें आ सकती हैं। थोड़ा मामला उलझा हुआ जरूर है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेते हुए स्टूडेंट्स के पक्ष में जरूर करेगा। जहां तक जेईई नीट यूजीसी की बात है तो इनके एग्जाम्स जो हैं वो आगे के लिए, बहुत आगे के लिए पोस्टपोन कर दिए जा सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपार्टमेंट एग्जाम्स की तो उनको कैंसिल किया जा सकता है या उनको कोई और मार्किंग स्कीम के तहत मार्क्स दिया जा सकता है। तो गाइज आपको रहने की जरूरत है निश्चिंत। हम आपके साथ लगातार रहेंगे और आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो गाइज स्टे काम, शांत रहना है, लेकिन हाँ पढ़ते रहना हमारा फर्ज है। वी ऑल आर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर स्टूडेंट्स, सो आपको वो करना नहीं छोड़ना है, उसमें लगे रहिए। बाद बाकी दिस इज योर विशाल सर साइनिंग ऑफ। प्लीज स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। और यस, आप जो मेरे हेल्थ के लिए आप लोगों ने मुझे जो भी शुभकामनाएं दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये आप लोगों का प्यार है, इसलिए हम हैं, ठीक है। इसी से शायद हिम्मत मिलती है तो हम आपके लिए आ जाते हैं, ठीक है। बाद बाकी मैं आप सभी को अश्योर करता हूं कि जितने भी बातें हम कहते हैं सारे की सारी ऑथेंटिक है और वो आपके सामने में आपके लिए हमने रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।